हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं जसपाल सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। लीजिए हमारा नया चैप्टर आ गया वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम काफी मजा आने वाला हम लोगों को। तो आर यू रेडी? आप तैयार है मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए? मैं कह रहा हूं ना, एकदम यूनिट वेक्टर की कसम, मजा आने वाला, इतना मजा आने वाला कि कुछ कहना नहीं है। देख लो आप आके डायरेक्ट अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला वाले पार्ट पर। देखो हमारे पास वेक्टर का दिया है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये एक मैंने एरो का सिंबल दिया, ये हो गया हमारा जो पूछ है वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जहां तीर मार रहा है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। क्लियर है? अब इफ ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन मैग्नीट्यूड, ये सिंबल अपना किस चीज को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा। इसका हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो हो गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई मैग्नीट्यूड ए, यानी ए का पूरा सिंबल ले लेते हैं यहां से हम लोग और मैग्नीट्यूड लगा देते हैं एक आध। तब ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ये चीज के लिए देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन के लिए देखते हैं। क्लियर है? अब डायरेक्शन के लिए चलो आ जाते हैं, कोसाइन निकालना है। किसका? डायरेक्शन और कोसाइन निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, जितना भी यूनिट वेक्टर का हमारा कोफिशिएंट होता है ना, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। क्लियर है? आगे देख लो। अब वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ए एक्स वाई जेड एंड टर्मिनल पॉइंट बी एक्स टू वाई टू और जेड टू दिया हुआ है। तो आप इसको ए बी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे और उसके बाद से हमारा वेक्टर का फॉर्म आ जाएगा। कोलिनियर के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू लेमडा बी आएगा, दिया हुआ है यहाँ पे। लेमडा कोई एक नंबर है, आपको स्केलर फॉर्म में होता है। क्लियर है? इंटरनल डिवीजन क्या है, एम बी प्लस एन। एक्चुअली मैं अभी ये चीजें जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें क्लियर कब होगी, क्वेश्चन के साथ होगी। तो आप एक काम करो, वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से इसको क्या करो, कंप्लीट करो। फॉर्मूला एकदम रिमाइंड होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। चल चल जल्दी स्टार्ट करो। तो टाइप 1 का हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ भी कुछ टाइप्स आने वाले हैं जिससे हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या दिया हुआ हमारे पास, ए का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ। निकालना क्या अपने को है, निकालना अपने को है मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इसमें सब निकाल देते हैं। पहला काम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का कुछ ऐसा सिंबल होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे से, आप मेरे साथ खुद करो। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से देखो बोर्ड पर। ठीक है ना? 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, प्लस इसका स्क्वायर कितना दे देगा, 49। इसका स्क्वायर कितना दे देगा, 9 दे देगा। दिया? अब कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो रहा है, 51, 53 और 9 62, रूट अंडर 62 नहीं निकलने जा रहा। हो गया हमारा, क्या निकला, ये मैग्नीट्यूड वाला पहला पार्ट निकल गया आंसर। दूसरा पार्ट क्या निकलना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड पहले मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा उतारो, क्या है, 2 आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप बाई मैग्नीट्यूड ए कितना है भैया, 62, रूट अंडर 62। इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/62 आई कैप -7 62 जे कैप -3/62 रूट में के कैप। हो गया, ये भी हमारा आंसर निकल गया। चलो तीसरा पार्ट क्या है हमारा, तीसरा पार्ट निकालना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है, यहाँ है हमारे पास। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, अभी क्या बताया मैंने, कोसाइंस क्या हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर। इसका कोफैक्टर क्या है, आई जे के का। किसका किसका, तो आई जे के का। तो क्या है आई का, 2/62 कॉमा -7/62 कॉमा -3/62। चलो अभी बताओ किसको क्लियर हुआ, किसको क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर P एंड Q आर दी पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, हमारे पास ये क्या दिया, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दिया। ये जो हमारा पार्ट है वो इनिशियल पॉइंट को शो करेगा और ये टर्मिनल पॉइंट को। सेम थिंग यहाँ पे देखो, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो कि पी क्यू से डिनोट किया गया था। हमको निकालना क्या है, पी क्यू। तो 4 नंबर वाले फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो। 4 नंबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर ए भी निकालना, सेम थिंग हमारे लिए पी क्यू निकालना। क्योंकि सिर्फ फाइंड क्या करना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर का साइन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा कुछ दिया नहीं, तो चलो निकालते हैं पहले। x2 - x1 यानी कहने का मतलब है 5 - 1 आई कैप प्लस y2 - y1
4 माइनस 2 जे कैप प्लस y3, और यहां से क्या ले लेंगे हम अपने यहां कर लेंगे z2 माइनस z1, ठीक है, x2 x1 y2 y1 और z2 z1, तो 6 माइनस 3 के कैप। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा हमारे पास PQ 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमारे पास एक फॉर्म आ गया वेक्टर का। अब इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तभी तो हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो PQ का निकाल लो, मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? 4 का स्क्वायर क्या देगा 16 प्लस 4 प्लस 9 29। ये क्या निकला PQ मैग्नीट्यूड निकला। आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, सिंपल इसके ऊपर कैप लगा दो, क्या हो जाएगा PQ बाई मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे रुको एक मिनट। तो हमारे पास यहाँ क्या निकालना था यूनिट वेक्टर, तो चलो निकालते हैं यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा PQ क्या हमारे पास आप देख सकते हैं 4i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बाई PQ कितना निकला है √29 इक्वल टू निकाल लो 4/29 आई कैप प्लस 2/29 जे कैप, सब रूट में है, 3/29 रूट में है के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। चलो वीडियो को स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास वेक्टर का दो फॉर्म दिया हुआ, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो निकालना है, पर किस डायरेक्शन में निकालना है, ए प्लस बी के डायरेक्शन से। सबसे पहले हम अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो चलो निकालते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे होगा, ध्यान देना, ए प्लस बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा अपने को 2i प्लस माइनस आई यानी 2i। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, इतना आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करो 2i माइनस आई आई कैप, ठीक है, माइनस जे प्लस जे गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, प्लस 2k माइनस के प्लस के कैप। हमारे पास दो ही पार्ट है, तो दो ही पार्ट को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। ये क्या निकला ए प्लस बी निकला। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जीरो स्क्वायर नहीं लिखना है, गायब करना है उसको। यानी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 2 आया। तो ए प्लस बी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ना निकालना है, तो निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पहले क्या चाहिए अपने को ए प्लस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो निकाल लो ए प्लस बी क्या दिया हमारे पास आई कैप प्लस के कैप, ये तो है नहीं। ए प्लस बी कितना आ रहा है 2 आ रहा, नहीं रूट में आएगा ना, तो √2। तो अलग अलग कर दो, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। हो गया हमारा आंसर। वीडियो का स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ सो दैट दी वेक्टर। हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, तो वेक्टर्स हमारे पास दिए और इसको बताना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर तो आप लोग हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे आएंगे। यहाँ जो हमारा 5 नंबर पार्ट है, आप देख सकते हैं 5 नंबर पार्ट क्या दिखा रहा है, फॉर कोलिनियर ए इक्वल टू लेमडा बी। चलो तो लेमडा का फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, ध्यान से देखो तो बी है। तो यहाँ पर लिख दो इफ बी इक्वल टू -4i प्लस 6j -8k, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, ये अपने को हो जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। लो भाई देखो तो थोड़ा ध्यान से, क्या ये इतना इक्वल टू है, तो यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल टू -2a। ये लेमडा के फॉर्म में, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, साफ साफ ध्यान दो, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे इसके फॉर्म में सेम टू सेम दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। तो दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और क्या होगा इट इज कोलिनियर, इट इज कोलिनियर।
लो हो गया सॉल्व। चलो इसको जल्दी से करो, कंप्लीट करो तो क्वेश्चंस को। तो आइए अगला टाइप हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर है, इसमें क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर निकालना है। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट पहले दिया हुआ है, पी एंड क्यू का 2 पॉइंट हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, और उसका रेशियो भी दिया हुआ। फाइंड क्या करना है इसमें? इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड निकालना है। तो चलो हम लोगों को पता है इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए क्या आता है। आप देखिए यहाँ पे इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को क्या किया गया, यहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, डालने के बाद आपको सबसे पहले क्या गिवन में लिखा गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। इन दोनों को उठाकर मैंने क्या किया, यहाँ डाला और यहाँ भी पुट कर दिया। ठीक है, एम और इन का रेशियो दिया हो तो एक बार प्लस वाले इंटरनली के साथ और माइनस वाला एक्सटर्नली के साथ। अब इसको सॉल्व कर लो। कुछ है कहा इस क्वेश्चन? कुछ भी तो नहीं है, एकदम इजी है। तो करो, क्या आ जाएगा? -2i। उससे बिफोर क्या करते हैं ना, ये 1/3 को बाहर कर देते हैं। अब चलो करो, -2i प्लस 2j -2k प्लस i प्लस 2j माइनस के। क्यों? क्योंकि 1 से करने पर तो रिजल्ट वही देने वाला है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर आते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, -2i और प्लस आई क्या दे देगा अपने को? -i कैप। ठीक है, प्लस 2j क्या हो जाएगा? +4j हो जाएगा। अब उसके -2k -3k कैप। चलो ठीक है, अब इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। अब थोड़ा ध्यान देना, 3/3 ये हो जाएगा माइनस के, क्योंकि 3 से 3 चला जाएगा यहाँ से, तो हो गया ये माइनस के, ये हमारा तो निकल गया। चलो ठीक है, अगला इसमें देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2। तो करो, इससे क्या मिलेगा? -2i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सिंबल बदल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो कुछ जा रहा है यार। ये हो जाएगा -3i कैप, 2j चला गया, खत्म यहाँ से। तो -2 के प्लस के क्या हो जाएगा? -k कैप हो गया। ये भी हमारा निकल गया, दोनों आंसर हमारे सामने है। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, ये क्वेश्चन आसान लगा या फिर टफ लगा? जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो आप। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा, जो कि 8 नंबर फॉर्मूला से रिलेटेड है। पूरा क्या निकालना? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। हम लोगों को पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है, जिसमें पी के पॉइंट हमारे पास है, क्यू का पॉइंट पता है। जब पी पॉइंट पता है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? हम लोग अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला मैंने डाल दिया यहाँ पे। 1/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो चलो लिख देते हैं इसका भी, 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 बाहर ही अपना रहेगा, 2i प्लस 4i मिलकर कितना हो जाएगा? 6i कैप। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? +4j कैप, 4 -2 +2k कैप हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा भाई में? ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k यानी k कैप। हो गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करो। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर का 3 फॉर्म दिया हुआ है, ए बी सी करके दिया हुआ, और कह रहा है कि आप दिखाइए हमें कि ये जो वेक्टर का फॉर्म है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारा जो ये लास्ट फॉर्म है हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इतना कंडीशन होना जरूरी है। तो चलो, ए बी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, बी माइनस ए, जो कि मैंने यहाँ डाला, बी सी भी डाल दिया और सी ए भी डाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमको देखना है कि क्या मैग्नीट्यूड ए बी का स्क्वायर क्या आ रहा है, और इसका आपस में ऐड करके क्या इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो चलो, ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो करते हैं सॉल्व। तो ये क्या दे देगा, ध्यान देना आप लोग, 2i यहां से उतार दो, -j उतारो प्लस k, ये क्या हो जाएगा? -3i प्लस 4j प्लस 4k, खत्म। 2i -3i मिलके क्या दे देगा अपने को? -i। क्या दे रहा है? -i, जो कि क्या है? ए बी है। -i आ रहा है, फिर -j प्लस 4j प्लस 3j हो जाएगा, ये आपको पता है अच्छे से, k प्लस 4k हो जाएगा, ये 5k।
चलो मैंने इतना तो निकाल दिया। अभी आगे क्या करने वाले हम लोग, इसका ए बी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि भैया हमको जरूरत है इसको, इस ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड पता है आप लोगों को कैसे निकलता है, सबका रूट का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1, 9, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये क्या दे रहा है 35। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ए बी निकला है ना हमारा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके देखो तो क्या हो रहा है, यानी जो रूट था हमारा, रूट हटेगा मिलेगा 35। चलो फिलहाल के लिए इतना काफी है। बीसी निकालते हैं, बीसी को भी सॉल्व करने पर हमको क्या देगा रिजल्ट, आप देख सकते हैं आई -3j -5k, इसको करो -2i देगा, ठीक है 2i हो गया, प्लस j और ये -k, सॉल्व करो इसको, क्या मिल रहा है रिजल्ट, i में से जाएगा कितना -2 हो जाएगा -i, चलो ठीक है, -3j प्लस j यानी हो जाएगा -2j, ठीक है 2j, उसको से -5k और -k हो जाएगा -6k, ठीक है। ये क्या निकला है, बीसी निकला है। तो बीसी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होता है रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, क्लियर है। 1 का स्क्वायर क्या दे देगा 1 प्लस 4 प्लस 36, क्या हो जाएगा ये दे देगा 41। क्या निकला, मैग्नीट्यूड बीसी निकला है ना ये। जब मैग्नीट्यूड बीसी निकला तो बीसी का स्क्वायर क्यों निकालना है, क्योंकि ये हो जाएगा 41, जरूरत है अपने को। अब देख चलो बीसी निकल गया, अब सीए निकाल लो। सीए क्या कहता है, ये भी सेम ही जाएगा, 3i उतार दो पहले यहां से, तो पूरा हिस्से को उतार ही दो हम, 4j -4k, माइनस से कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा -i प्लस 3j प्लस 5k, हो गया 3i और मिल के i क्या दे देगा 2i, चलो हो गया -4j प्लस j -4k प्लस 5k प्लस k, हो गया खत्म। अब क्या निकालना, तो ये तो सीए निकला है ना अपना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सीए क्या निकलेगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 1, क्या होगा रूट अंडर 6, हो गया। ये क्या निकला था, मैग्नीट्यूड ऑफ सीए निकला था। सीए जब निकलेगा तो सीए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर क्या दे देगा अपने को 6 दे देगा। अब कंडीशन देखेंगे क्या फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, नहीं भी करेगा तो हम देखेंगे आगे क्या है। अपने को क्या लाना है, यहाँ लिख दो एकदम आसानी से, क्या लिख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यही तो दिखाना था ना अपने को। लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या बीसी का स्क्वायर है। तो देखो तो ए बी स्क्वायर कितना है 35 प्लस 6 इक्वल टू 41, आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये जो फॉर्म क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लो हो गया सॉल्व हमारा। देखो ये जो हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था यहां तक कंप्लीट हो गया। टाइप 1 के क्वेश्चन में ये मैंने अभी फॉर्मूला यूज किया, बस ये 9 नंबर जो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं दूंगा मैं, इसको बस करना है कि आपको याद कर लेना है, चीजों को समझो कैसे करना और याद कर लेना। जैसे यहाँ देख लो ये दिया हो ना, ये डायरेक्शन जा रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से सी की तरफ जाता है, ए बी प्लस बी सी, यहाँ छूट गया अपने पास, चलो मैंने बताया तो समझ में आया। ए बी प्लस बी सी मिलके क्या दे रहा है अपने को, ए सी दे रहा है, ठीक है ना। वही ए बी प्लस बी सी, अगर इसको हम बदलेंगे तो ये सिंबल माइनस हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ समझाया आपको। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है, बी सी माइनस सी बी होता है और ए सी माइनस सी है। तो हमारे आज टाइप 1 में इतना ही है। चलो अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो टाइप 2 से रहेगा, जल्दी से कंप्लीट करो लोग। तो आते हैं हम लोग अगले टाइप पर। टाइप 2 हमारा दिया है, मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए, ये डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे सारे फॉर्मूला को। तो आइए हम लोग क्या निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग लेट ए इक्वल टू क्या माने, ये वाले हिस्से को माने और बी को
इस हिस्से को कंप्लीट किए। तो सबसे पहला काम ए डॉट बी, क्यों? क्योंकि हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलता है? थीटा के सेंस में निकलता है, और थीटा अपने को कहां से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करने वाले ये फॉर्मूला, उसके लिए हमको क्या चाहिए? ए डॉट बी चाहिए, और मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्म डाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने से बिफोर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आई डॉट आई रिजल्ट क्या देगा? 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 देगा। तो हम लोग बाकी को क्या करने वाले, जो अदर वाला जो कैलकुलेशन होगा डॉट प्रोडक्ट में, वो रिजल्ट 0 देगा, इसलिए हम लोग अदर वाले जैसे आई का जे के साथ और के साथ वर्क नहीं करने वाले हम लोग। क्लियर? तो सबसे पहला काम आई को इसमें करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3, और आई डॉट आई क्या देगा? रिजल्ट 1 देगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ। माइनस 2 2 जा, और 2 2 जा नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, और जे डॉट जे 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 1 जा 3। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो कितना हो जाएगा ये? 4 3 7 3 10। चलो ठीक है, हो गया, ए डॉट बी तो निकल गया अपने आप। अब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ए चाहिए। वो कैसे निकलेगा? ए का देखो कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी ये दे देगा 14। खत्म। अब बी निकालो, 1 का, अब ये कितना हो जाएगा? नहीं 1 नहीं है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर दे देगा 9 प्लस 4 प्लस 1, लो जी ये भी सेम आ गया 14। कोई नहीं, हो गया तो हो गया। चलो अब निकालना, तो क्वेश्चन पे फाइंड द एंगल, एंगल ही निकालना है ना, तो क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, धड़ाधड़ दिख रहा है सामने सामने, 10 बाई रूट 14 बाई रूट 14 कट के ये क्या दे देगा? 10 बाई 14, जो कि अपने को दे रहा है ये कुछ इस तरीके से 5/7, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है? 5/7। लेकिन हमको निकालना क्या? एंगल निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 5/7। लो जी टाटा बाय बाय, हो गया। चलो कंप्लीट करो, समझ में आया? कमेंट करो। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? और ना आप कमेंट कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो वीडियो को, ना ही शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? कुछ करो आप लोग, आप लोग कर नहीं रहे हो, बस सिर्फ आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो और चले जा रहे हो। कुछ करो आप, जब तक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? करो करो, वर्क करो जल्दी जल्दी, वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो, करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा था पिछले वीडियो में, तो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। करो यार खुद से भी कुछ। तो ए डॉट बी हो गया। चलो इसमें क्या निकाला? प्रोजेक्शन निकालना, फाइंड द प्रोजेक्शन। हमारे पास वेक्टर का टू फॉर्म दिया, तो लेट ए इक्वल टू माने आई कैप 3j कैप 7k कैप। ठीक है, बी क्या है? 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा देखते हैं बाद में। यहाँ पे हम डाल दिए ए डॉट बी, क्यों? क्योंकि इसमें ए डॉट बी चाहिए, तो चलो ए डॉट बी निकाल लो। सेम थिंग अप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, आई डॉट आई 1 देता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे, 7 8 जा 56, के डॉट के 1, बाकी सब तो जीरो का, उसको हटा दो, साइड फेंको उसको। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, हो जाएगा, देख लो आप, हो गया ए डॉट बी तो आ गया अपने पास। अब क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड बी निकालना है, सिर्फ और सिर्फ बी निकालना है। रूट अंडर बी कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देखो तो कितना आ रहा है? 49 1 64, जो कि 114 आ गया। चलो खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब निकालना क्या था? सेम थिंग। चलो इसको थोड़ा सा फिर से उतार देते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी बाई बी इक्वल टू, बैठा दो, 60/114 निकलने वाला है बाहर, ये देखो तो निकलेगा क्या? 70। हाँ निकल सकता है, कट छट भी जाएगा, कटा लो, अगर निकल रहा है तो निकाल दो इसको। कितना हो जाएगा? 2 से करोगे तो कितना बार में जा रहा है? 57। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आंसर हो गया हमारा। तो चलो कमेंट करो गाइस, आप बताओ मेरे से ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना? तो चलो जल्दी जल्दी बोला करो, और इसको पहले कंप्लीट करो जल्दी से। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास। क्वेश्चन से निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर निकालना है और दिखाना है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, यानी सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना? मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 1, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हमको 1 आना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर होगा।
और ये क्या ए डॉट बी मिलकर अगर जीरो देता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, ए निकाल दिया है, इसको यानी 1/7 से सब में मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ मैंने बी में 1/7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पहला काम क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड निकालना। चलो मैग्नीट्यूड निकालिए, आप लोग भी साथ साथ वर्क करो तब जाके क्लियर होगा। तो रूट अंडर कैसे निकालते हैं हम लोग, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। यहाँ ये काम हो गया और यहाँ मैग्नीट्यूड बी भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर। क्लियर है। इसका वर्क करेंगे तो क्या देगा रिजल्ट अपने को, यानी 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49 कॉमा, इसका भी अगर निकाल लो तो क्या दे देगा ये मैग्नीट्यूड ए है, ये मैग्नीट्यूड बी है। आप चाहो तो अलग अलग भी करना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। 6 का निकालेंगे तो 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। ये सबका एलसीएम क्या दे देगा अपने को, 49 दे देगा। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। ध्यान दीजिएगा सब कोई, बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, ये भी हो जाएगा। एलसीएम 49 है, 36 प्लस 4 प्लस 9, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे को, इक्वल टू देखो तो आ रहा है 49/49। आप साफ साफ देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने है 49/49। यानी क्या दे रहा है ये, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 1 कॉमा मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू भी 1। जब ये 1 1 आ गया तो क्या रिजल्ट हुआ, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ये वाला हिस्सा जो है क्या है, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। हेयर मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, कि शो करिए कि ये बताइए कि क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी के लिए पहले इसका पूरा सिंबल लिख देते हैं सेम टू सेम तरीके से, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप इंटू बी का भी लिख दो। बी क्या दिया हुआ है, 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन क्या देगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, आई डॉट आई का वैल्यू 1 देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, अदर सम को मतलब नहीं। तो 2/7 इंटू 6/7 कितना दे देगा आप देख सकते हैं। अच्छा मैं इसको कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 2/7 इंटू 6 में थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। 3/7 इंटू 2/7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6/7 इंटू 3/7। कैलकुलेशन करके देखो तो क्या दे रहा रिजल्ट, ये दे देगा 12/49 प्लस 6/49 माइनस 18/49। मुझे तो रिजल्ट दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, एलसीएम 49 आ रहा है, 12/6, यानी क्या दे रहा है रिजल्ट, 0/49 इक्वल टू 0। जब 0 आ गया ये चीज तो क्या हम कह सकते हैं ना यहाँ पे, हैंस ए परपेंडिकुलर बी, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों से समझ में आया कि नहीं आया, और जल्दी से क्या करो, इसका वर्क आप लोग कंप्लीट करो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, पहले से आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी निकालना। ठीक है, इतना तो निकालना है अपने को, लेकिन इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 8, और मैग्नीट्यूड ए बराबर किसके, 8 मैग्नीट्यूड बी के। तो यहाँ पे सीधे हम लोग फॉर्मूला वाले सेक्शन पे आते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के क्या देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर है। और यहाँ देखो आप, मैग्नीट्यूड ए की जगह पे क्या आ रहा है, 8b, यानी 8 मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है,
ये क्या दे देगा 64 और ये अपना रहेगा मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी 16 बी के स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर जाएगा तो क्या 63 बी स्क्वायर रिजल्ट देगा इक्वल टू 8। क्लियर है। अब ये 63 अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 8/63 और मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/63 रूट अंडर, यानी मैग्नीट्यूड बी बराबर क्या हम दे रहा है यहाँ से, आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा 2/3 और रूट अंडर में क्या रहेगा 27। क्लियर है। 9 7 या 63 और 4 2 8, वही किया मैंने। बी तो निकल गया अपने को। अब जब बी निकल गया तो ए की जगह पर क्या रखेंगे हम लोगों के यहाँ पे, यहाँ से आएंगे ए इक्वल टू, पहला हम लोग का स्टेप निकल चुका, पहला बी आ गया हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे बी का रिजल्ट आ गया, हमको क्या निकल रहा है बी आ गया। अब ए निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8b दिया है ना, तो ठीक है यहाँ 8 रखो मल्टीप्लाई 2/3 2√7, यानी 8 2 जा 16/3 2 7, यहाँ पे हमारे को मैग्नीट्यूड ए भी निकल गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी निकल गया तो हमारा फाइंड जो करना था वो हमारे पास आ गया। चलो आंसर हो गया। जल्दी से वीडियो में क्या करो आप लोग स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो इसको। देखो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है ना पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, वहां क्या करना था हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना था ना, यहाँ यूनिट वेक्टर अपने को दे दिया गया, क्या दिया हुआ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए के लिए यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो और गिवन में क्या दिया हुआ फंक्शन फाइंड, गिवन में दिया हमारे पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एंड जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो 1 दिया हुआ है। निकालना क्या है फाइंड x, मैग्नीट्यूड x को निकालना है। तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे साथ वर्क करो आप लोग भी अपना और जल्दी से इसको सॉल्व करो, प्रयास करो खुद से करने का, हो जाएगा आप लोग खुद से करो। तो इसका पता है आप लोगों को करना क्या है, फॉर्मूला पर जाने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर इक्वल टू 12। इसका वैल्यू कितना आया हुआ है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये क्या दे देगा 1 ही देगा ना, x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, यानी हमारे पास ये जो आ रहा है मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 13 हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 30। हो गया अपना आंसर। जल्दी से वीडियो पे क्या करो आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ हम लोगों को फाइंड क्या करना, लेमडा का वैल्यू निकालना, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ पहले से a प्लस लेमडा इज परपेंडिकुलर टू c, यानी ये फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है a डॉट बी इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, तो हमको लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो चलो हम लोग वर्क करके निकालते हैं इसको, इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको यहाँ लिख दिया है। लिखने के बाद देखो क्या करना, अभी यहाँ a का a है, लेमडा b डॉट c कर दिए। तो चलो पहले इस पूरे हिस्से को ऐसे उतार देंगे हम लोग, 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप कर दिए, यहाँ पे प्लस लेमडा प्लस है तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k। क्लियर, डॉट में है तो यहाँ पे डाल दो डॉट 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0। क्लियर, अभी क्या करना अपने को कॉमन, देखो i वाले हिस्से से i वाले को कॉमन निकाल लो, तो यहां से ये कुछ अपना ये रिजल्ट हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, मतलब आई वाले को आई वाले से कॉमन, जे वाले को जे से और के वाले को के से कॉमन लिए। अब इस हिस्से को क्या करेंगे, इनको बस यहाँ कॉपी कर देना अपने को सेम टू सेम इक्वल टू 0। अभी क्या करना, आई वाले को आई से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में पता है आई और आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है और अदर का वैल्यू 0 होता है, इसलिए के का तो कोई वैल्यू लेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं वर्क, क्योंकि के तो अपने पास है नहीं, रिजल्ट 0 देगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। बाकी करते हैं यहाँ से, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, इसको इसके साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट आप देख सकते हैं साफ साफ, ये रिजल्ट अपना आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3, क्योंकि बस 3 आएगा, आई डॉट आई 1 बनेगा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे डॉट जे मतलब क्या बनेगा अपना 1 इक्वल टू 0 कर दो, 2 3 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे दे दे अपने को माइनस लेमडा प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस गया, लेमडा इक्वल टू 8। क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुआ आप लोगों को, ये आंसर आ गया हमारा। जल्दी से क्या करो वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और कमेंट करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है।
देखिए ये हमारा अगला टाइप है जो कि क्वेश्चन लास्ट भी है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स है और ये कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये तीनों के तीनों क्या है, ये कोलिनियर है। तो कैसे होगा, तो चलो करके देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। हम लोग को पहले दिया हुआ क्या, गिवन हमारे पास कोलिनियर, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कोलिनियर के लिए क्या फॉर्म होता है, कुछ ऐसा ही फॉर्म होता था जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एबीसी का फॉर्म कर दिए, और फॉर कोलिनियर प्रूव दैट मैग्नीट्यूड एसी इक्वल टू मैग्नीट्यूड एबी प्लस बीसी होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी का फॉर्म लिखा, और ए बी निकालने के लिए आपको मैंने पहले बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं, सेम बीसी और एसी के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ मैंने इस चीज को लिख दिया है, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। कैसे, तो वेक्टर के फॉर्म में, अभी पॉइंट थे तो वेक्टर के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके इसको लिख दिया है। अभी इसको काम करना है, हमको सॉल्व करना है। तो देखो तो पहले इसको क्या आएगा, 2i माइनस, अच्छा पहले इसको अलग अलग ही कर देते हैं, 2i प्लस 6j प्लस 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करो सभी हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहां से ये रिजल्ट क्या दे देगा, 2i माइनस आई, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। फिलहाल के लिए ए भी निकल गया, बीसी निकाल के देखते हैं, बीसी क्या आ रहा अपना, 3i कैप 10j कैप माइनस k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हिस्सा क्या है हमारे पास, 3i कैप 10j कैप माइनस k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करो सारा का सारा हिस्सा माइनस में आ जाएगा, 7k कैप। क्लियर। अभी इसको निकालेंगे तो ये क्या दे देगा, 3i माइनस आई, आई 10 माइनस 6 प्लस 4j कैप, माइनस के माइनस 4k कैप हो गया। यहां से ये आ गया, ये आ गया, इसको भी वर्क निकालो, 3i में से जाएगा ये तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। ए बी एसी बी सी निकल गया। करना क्या अपने को चाहिए, क्या एसी का मैग्नीट्यूड निकालना। तो चलो इस यहाँ ए बी निकला हमारे पास इतना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पता है आप लोगों को, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यहां माइनस है ध्यान देना आप लोग, सेम टू सेम इधर वाले में भी इसे क्या दे देगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना था 16, ये भी हो जाएगा 16। आप देख सकते हैं ये वाले हिस्से को ये वाले हिस्से को दोनों इक्वल है, आप निकालो ना निकालो रिजल्ट दोनों का इक्वल ही आएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये दे रहा है 1 16 16, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं साथ में ही, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को मैं साथ साथ वर्क कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 64 64, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपने को क्या दे रहा है, ए बी वाला मैग्नीट्यूड ए बी इक्वल टू आ रहा है अपने को 33, तो ये भी आएगा मैग्नीट्यूड बी सी इक्वल टू क्या 33, ये तो फिलहाल हमको दिख रहा है, बस इसको देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है देखो तो, कितना आ जाएगा, इसका हिस्सा आ जाएगा 64, 64 गुना 128 और 4 132, 132 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, मैग्नीट्यूड ए सी इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ए सी इक्वल टू क्या निकला अपने को 2√33। ये साफ साफ रिजल्ट दिख रहा है, दोनों को आपस में ऐड करो तो क्या ये रिजल्ट देगा, ऑफ कोर्स देगा। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, हम लोग को क्या प्रूफ करना था, शो दैट मैग्नीट्यूड ए सी इक्वल टू आना चाहिए ए बी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है हमारे पास 2√33 इक्वल टू √33 प्लस √33 क्या दे देगा अपने को 2√33 हो गया। यहां लिख सकते हैं
ये क्या है अपना, ये जो पॉइंट है कोलिनियर है, hence points वन टू थ्री 263 and 6 3, 10 - 1 आर कोलिनियर। तो चलो कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा इस टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग जो मिलेंगे अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, यानी अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करो और अच्छे से वर्क करो, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा ये कंप्लीट होगा आप लोग। और आप लोग क्या करो ना, मतलब प्रयास करते रहो, कि जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक चीजें होंगी नहीं। और हाँ, मैं जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे थे, चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक मुझे भी कराने में थोड़ा सा ये लग रहा है ना। तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करो, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो आप लोग। आज मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।